हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अब अभी तक हमने जो भी भगवत गीता पढ़े हैं ना, उसमें क्या पढ़े? अभी हमने 6 अध्याय क्या पढ़े? हमने कर्म योग पढ़े। तो ऐसे ही भगवत गीता को 18 अध्याय को 3 भागों में 3 खंड में विभाजित किया गया है। जैसे स्टार्टिंग के जो 6 हैं वो कर्म योग। हमने अभी तक कर्म पे सबसे ज्यादा बात करी ना, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, है ना, कि कर्म अच्छे हैं या कर्म संन्यास लेना अच्छा है। तो ये पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग कहलाते हैं। और जो अभी अभी जो आज जो 7 से जो 12 हम पढ़ेंगे, जो आगे के 6 अध्याय है वो भक्ति योग है। और अब जो उसके बाद जो 13 से 18 अध्याय है वो ज्ञान योग। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे भगवान ने भक्ति को बीच में रखा है और कर्म को और ज्ञान को ऊपर रखा है ना, ऊपर और नीचे रखा है। तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है ना, और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? बीच में होती है। जैसे सैंडविच हम रख देखते हैं ना, तो ऊपर नीचे ब्रेड की स्लाइड होती है और जो उसमें मेन जो स्टफिंग होती है ना, टेस्टी वाली, वो बीच में होती है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भक्ति योग को बीच में रखा गया है। और कैसे समझ सकते हैं? कि जैसे एक कोई डिब्बी होती है ना, जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, तो उसका ऊपर का बॉक्स, ऊपर का कवर और एक नीचे का होता है, और बीच में क्या होती है? ज्वेलरी होती है ना। तो ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको बीच में रखते हैं ना। तो इसी प्रकार जो भक्ति योग है उसको भी बीच में रखा जाता है। तो अब हमारे यहाँ से आज से जो भी अध्याय शुरू हो रहे हैं वो भक्ति योग पे है ना। भगवान ने कर्म के बारे में विशेष तरह बताया। अब हम भक्ति के बारे में जाने। अब हम ये जानेंगे ना कि कर्म हमको करना है। जैसे भगवान कह रहे थे कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, बार बार कृष्ण जो कर्म योग्यता उसमें बता रहे हैं। लेकिन अब हमने जान लिया कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना मतलब कृष्ण की भावना से भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ये बात हमने समझ ली। अब वो कार्य करना कैसे है ना, वो कार्य करें हम कैसे? पता चल गया कि भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। लेकिन अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे भगवान ने विधि भी बताई है और उसी का नाम दिया है भक्ति योग, कि हमें भगवान से कैसे जुड़ना है ना। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो हम भगवान से अब कैसे जुड़ेंगे, है ना, भक्ति कैसे करेंगे भगवान। तो इसको हम समझते हैं इस अध्याय को। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यनमदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होके और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करके करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, है ना। अभी हम भगवान ने पहला शब्द क्या बोला? एक तो पहले हम जानेंगे कि भगवान ने ये अध्याय शुरू किया है ना। जैसे मैंने बोला था एक और अध्याय में कि भगवान ने शुरू किया है। तो क्या होता है कि भगवान ने शुरू किया मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इम्पोर्टेंट मुख्य। क्योंकि यहाँ अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान ने उनको बताना शुरू कर दिया। क्योंकि जब देखता है ना गुरु अपने शिष्य को कोई शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत ध्यान से, है ना, ध्यान पूर्वक, तो क्या होता है ना, शिक्षक उसको या गुरु उसको डिटेल से बताते हैं ना, और आगे भी ज्ञान खुद ही दे देते कि इसके बारे में, इसके आगे ऐसा होता और ऐसा होता और ऐसा होगा। लेकिन जब शिष्य, है ना, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? वो ज्ञान उतना ही, जितना शिष्य ने पूछा है उतना ही गुरु उसको उपदेश दे देंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन क्या है, बहुत ध्यान से हर चीज को सुन रहा है ना। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर हमें भगवत गीता को अच्छी तरह समझना है तो हमें अर्जुन जैसा बनना है ना। जैसे अर्जुन ने सुना और अर्जुन ने उसको समझा, ऐसे ही हमें, जब हम सुनेंगे अर्जुन की तरह, तभी हम अर्जुन की जैसा भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने शुरू किया है अध्याय, है ना, क्योंकि भगवान अब अपने आप से ही बताना चाहते हैं उसको आगे का ज्ञान। जो अभी अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो भी ज्ञान दे रहे थे उससे संबंधित भगवान अब आगे का ज्ञान स्वतः ही देना प्रारंभ करते हैं। फिर क्या बोले यहाँ पे? मैया सक्त, है ना, कि अब ये तो कह दिया भगवान ने। अगले जो पिछले हमने अध्याय पढ़े थे उसमें कह दिया ना कि जो
संसार की जो है चीजें, उससे हमें अपने मन को में आसक्त नहीं करना है ना, उसमें हमें अपने मन को लगाना नहीं है। तो फिर मन को कहाँ लगाना है, क्योंकि हमारा मन तो क्या है, कहीं ना कहीं तो लगेगा। अगर हम भगवान में नहीं लगाएंगे तो माया में लगेगा, है ना, संसार में लगेगा। और अगर हमें संसार से उस मन को हमको हटाना है तो हमको कहीं ना कहीं उसको इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कहीं इंगेज रहेगा, बिजी रहेगा मन, है ना, तो अपने आप भौतिक चीजों का चिंतन नहीं करेगा। तो अब कहाँ लगाना है हमारे मन को, यहाँ पे आके भगवान बता रहे कि मैया सकता मना, है ना, अब मन को क्या मुझ में लगाना है ना। जब हम भगवान में मन लगाएंगे तो हमने क्या किए, अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम पहले भौतिक चीजों से मन हटाएंगे उसके बाद भगवान में लगाएंगे, तो ये ना हमारा कभी चिंतन भौतिक चीजों का घटेगा और ना ही हम कभी उस चीजों को वहां से हटा सकेंगे। लेकिन अगर हम उसी मन को थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करेंगे, भगवान की तरह क्या करेंगे, हम मोड़ेंगे, तो वो चिंतन जो संसार की बातों का कर रहा है उस चिंतन को वहां से हटा के हम उसको धीरे धीरे भगवान में लगा, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे एक बार में तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास से ही होता है। भगवान ने भी बोला ना, अभ्यास तू कौनते, है ना। अब तो अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे नहीं होगा। तो जब हम अभ्यास कर करके अपने मन को जब भगवान में लगाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मन को मोड़ेंगे, तो क्या होगा, भगवान में मन आसक्त हो जाएगा, है ना, भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा। आसक्त मतलब राग, है ना, जिससे हमें प्रेम होता है। तो भगवान में हमें मन लगाना है। जब हम भगवान में मन लगने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ही मन संसारिक बातों से हटने लगेगा, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था ना कि जब हमें अच्छी चीज का टेस्ट मिलता है ना, तो हम जो छोटी चीजों का टेस्ट है भूल जाते हैं। मान लो हमने गुलाब जामुन खाया, बहुत मीठा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर चाय पियेंगे, वो भी मीठी है, लेकिन वो क्या उस समय में फीकी लग रही है ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने हायर टेस्ट हमें मिला, है ना, गुलाब जामुन का अच्छा टेस्ट मिला, तो अब चाय का टेस्ट हमारे लिए लो लेवल का हो गया। तो जब हमें भगवान में मन लगता है और जो भगवान की जो भक्ति में हमें जो आनंद मिलता है, तो हमको ये मतलब हायर टेस्ट मिल रहा है। तो हम जब हायर टेस्ट मिलता है तो जो भौतिक संसार में जो हमें मतलब जो स्वाद मिल रहा है ना, मन हमारा वहाँ बिजी रहता है, हमें अच्छा लगता है मन को, वो उसको वहाँ अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो हमें यहीं पे तो ऐसे ही करना, मन को धीरे से अभ्यास के द्वारा हमको भगवान में जोड़ दे। तो हमें भगवान में अपने मन को आसक्त करना है ना। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं युन जन मदश्रा, जब तुम फिर मेरी पूर्ण भावना में मेरे आश्रित हो जाओगे ना, आश्रय आपका, तुम्हारा मन जो है पूरा मेरी भावना में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाएगा, मेरे पे आश्रित हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि असंशय, इसमें तुम कोई भी संशय मत रखो, है ना। और क्या बोल रहे हैं फिर आखिरी में, तक सुनो, तक सुनो का मतलब है कि तुम मुझे सुनो। तो भगवान का यहाँ कहना है कि जब मनुष्य सुनता है, सुनने का मतलब श्रवण, है ना, हम श्रवण कर रहे हैं अभी, आप लोग सभी हम भी कर रहे हैं, तो ये श्रवण करने से ही सबसे पहले जो पहली भक्ति होती ना नवधा में, वो थी श्रवण। श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, है ना। तो ये नवधा भक्ति होती, पहली भक्ति शुरू होती श्रवण से, सुनने से। तो यहाँ भी भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को सुनो, है ना, ध्यान से सुनो इस चीज को। तो हमें इस अध्याय को अच्छे ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या बोले, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं उनका वर्णन इसमें करेंगे, ना। हमें मालूम है भगवान के पास तो बहुत शक्तियां हैं, बहुत विभूतियां, लेकिन वो यहाँ पे अपनी कुछ कुछ रूप विभूति को प्रकट करेंगे, तो हम जानेंगे इस अध्याय। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं ना, किस प्रकार के लोग भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, भगवान से प्रेम करते हैं, वो भी हम जानेंगे। और क्या जानेंगे, और 4 ही प्रकार के जो भाग्यहीन व्यक्ति है वो कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते, है ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहे। तो अब क्या है, ये पूर्ण रूप से, है ना, भगवान खुद ही कह रहे, तो अब बताने वाला कौन है, जो ज्ञान दे रहे हैं हमको बताने वाले भगवान है। और भगवान पूर्ण है ना, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है ईशो उपनिषद में, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कौन है, भगवान है। अगर हमें कोई संसार का व्यक्ति ज्ञान देगा तो वो क्या है, जब वो खुद ही अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य में 4 दोष होते हैं ना, उसकी सबसे पहले तो इंद्रिया अपूर्ण होती है ना,
हम लोग की क्या इंद्रिय अपूर्ण है, हमारी आंख एक लिमिट तक देख सकती है, उसके बाद नहीं देख सकती है ना। अभी दीवार के पीछे क्या चल रहा हम नहीं देख सकते। तो हमारी जो आंखों की शक्ति है क्या, एक लिमिट है, कान है एक लिमिट है, ताकि वो आवाज सुन सकते हैं ना, उससे ऊपर नहीं। जैसे जानवर है कुछ जो, जैसे कुत्ते के बारे में सुना है कि वो बहुत कम आवाज भी सुन लेते हैं ना, उनकी नाक में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम एक लिमिटेड ही मतलब नाक से सूंघ सकते हैं ना। तो ये सब चीज हमारी बहुत लिमिटेड पावर है। लेकिन भगवान में तो ऐसा नहीं है ना, ये मनुष्यों में चार दोष है। फिर क्या होते हैं हम, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है तो हमें ज्ञान भी, हम पूरी तरह से किसी चीज को ग्रहण नहीं कर पाते, और क्या होते हैं हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना, भ्रमित रहते हैं हम लोग, तो ये भी है। और उसके बाद क्या होते हैं हम दूसरों को चीट करते हैं, है ना। दूसरों को हम चीट करते हैं, क्योंकि जब हम भ्रमित है तो क्या करते हैं हम बहुत जल्दी, भले हमें ज्ञान हो जाए फिर भी हम कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देने की हमारे अंदर उसमें प्रवृत्ति रहती है। और जो चौथा गुण होता है वो होता है कि माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण माता जी, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है माता जी। जी माता जी, वो फोन आ रहा था इसलिए थोड़ा सा बात चली गई। तो चौथी क्या होता है कि जब हमारी इंद्रिय अपूर्ण है तो हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं ना। हम ज्ञान भी लेते हैं तो भी उसमें भी हम पूरी तरह से ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें भी हम ज्ञान को ग्रहण करने में भी हम लोग मनुष्य तो त्रुटियां करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, पूर्ण है ना, पूरी तरह से पूर्ण है। तो ये जो दोष मनुष्यों में होते वो दोष भगवान में नहीं होते ना। वो तो इसलिए भगवान पूर्ण है, तो हमको ज्ञान पूर्ण रूप से कौन देने वाला है, भगवान देने वाला है। तो इसको हमें, इसलिए वो ज्ञान कैसा है, वो दिव्य ज्ञान है ना, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमें इसको बहुत ध्यान से समझना है कि आज के अध्याय में क्या है, इसे जान लेने पे, और भगवान कह रहे अगर तुमने अच्छे से जान लिया इस ज्ञान को तो तुम्हें कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब इस वाले में चलते हैं, है ना, थर्ड श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्पथः। ना, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब देखो भगवान ही क्या कह रहे हैं ना, कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब देखा जाए तो अभी कितने सारे लोग हैं ना देश में, है ना, लेकिन कितने कम लोग हैं जो भगवत गीता को जानने के लिए वो उत्सुक हो रहे हैं, है ना, कि हमें जानना है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसको उसके बाद भी क्या होता है, वो इतना कितने सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी कितने कम लोग हैं जो अब भगवान को समझ पाएंगे, है ना, जिसमें से बहुत बिरला एक हाथ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ना पिक्चर में, जैसे बहुत सारे लोग जब भी रेस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अब मतलब जो शहर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, आज का प्रचार भी किया जाता है, लेकिन क्या होता है उसमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं जो मतलब मन बनाते हैं कि हम इस रेस में हम दौड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो, उसके बाद भी जो आते हैं रेस में दौड़ने, उसमें से भी जो आखिरी राउंड होता है उसमें बहुत कम लोग बने रहते हैं दौड़ में। काफी लोग बीच से ही निकल जाते हैं कि अब उनको थक गए या जो भी है, उनको लगता है कि नहीं अब ठीक है दौड़ लिया हमको जितना दौड़ना था। तो वो आखिरी जो राउंड होता है उसमें कुछ बिरले ही लोग बचते हैं जो आखिरी का राउंड कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो जो मतलब लाइन होती है ना, आखिरी लाइन होती है जिसमें जीत की जो लाइन, उसमें भी बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो इसको ही हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान को जानने के लिए बहुत कम ही लोग, भगवान खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि बहुत सारे, इतने सारे लोग होने के बाद बहुत एक आधी जो लोग होते हैं जो
मुझे जानने का प्रयास करते हैं ना, समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग दिल ही होते हैं जिनको वो मुझ भगवान को वो समझ पाते हैं, है ना। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यमे विद्या प्रकृति रसदा। मतलब रसदा मतलब अष्ट, है ना, अष्टधा। तो अब यहाँ पे जो भगवान बता रहे कि जो आठ है, जो ये जो आठ प्रकृति है ना, जो आठ चीजें हैं वो मेरी प्रकृति है। मेरी कौन सी प्रकृति है? ये मेरी भौतिक प्रकृति है जो दिखाई देती है, उसको भगवान ने अपरा प्रकृति का नाम दिया, है ना। तो कौन कौन सी है? ये हम पंच महाभूत है ना, हम जानते हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, है ना, और इसमें मन बुद्धि अहंकार की। तो ये आठ चीजें क्या है? मेरी विभक्त भिन्न प्रकृति है। तो ये भगवान की अपरा प्रकृति। अब भगवान अपने बारे में ना, क्योंकि भगवान क्या बोले कि व्यवहारिक ज्ञान दे रहा है, तो भगवान अब अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे ना, हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे। अगर हमें किसी के बारे में, जैसे अड़ोस में कोई नया, है ना, कोई मतलब कह दो मान पड़ोसी आया है, तो हम उसके बारे में जब तक थोड़ा थोड़ा जानेंगे नहीं, तब तक फिर हम उससे मिलना जुलना ना, फिर जब तक हम उसके बाद हम हमारी मतलब अच्छे रिश्ते नहीं बन सकते जब तक उसको अच्छे से जानेंगे नहीं। तो हमें यहाँ भगवान को जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, तो फिर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे भगवान अब अपनी धीरे धीरे बताएंगे कि अपने बारे में बताए, क्योंकि जब तक हम भगवान को जानेंगे, और भगवान के बारे में कौन जान सकता है? भगवान ही जान सकते हैं ना, क्योंकि वो ही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण है। भगवान क्योंकि जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहा है ना, वो पूर्ण रूप से है ना, भगवान का ज्ञान तो सिर्फ भगवान ही अच्छे से बता सकते हैं ना। और भगवान अपनी यहाँ पे जो शक्तियां उनके पास वो बता रहे हैं, है ना, विभूतियां उनके पास। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर। ठीक है। तो भगवान ने वहां पे पराशक्ति के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में बताया। अब इस वाले श्लोक में बता रहे कि हे महाबाहु, मेरी इसके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति है। मतलब पराशक्ति कौन है? जीव, है ना। जैसे मनुष्य, जो भी जो चर प्राणी है ना, जो हिल डुल सकते हैं, जिसके अंदर आत्मा है, तो वो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चर, जो मतलब ये जो शक्ति है, पराशक्ति, वो कैसी है? वो मेरी जो भौतिक प्रकृति है उन साधनों का क्या कर रहे हैं? विदोहन कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने जीवन यापन के लिए किस पे हैं? भौतिक प्रकृति है, पेड़ पौधे, है ना, नल, अगर पानी पानी नहीं आएगा, जल, इन सब पे, वायु हमें जरूरी है, आकाश जरूरी है, सूरज जरूरी है। तो ये सब क्या है? भगवान की शक्तियां, और हम लोग इस पे डिपेंड है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इनका जरूरत से ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं ना, उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। वही ये कह रहे भगवान कि इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जीव लोग, है ना। जीव मतलब जीवित इकाई, जिनमें आत्मा है। ठीक है। अब आगे, सारे प्राणियों का उद्गम उन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एक तो अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है ना। तो भौतिक प्रकृति है जो हम देखते हैं चारों तरफ, है ना, हरियाली देखते हैं, नदी नाले पहाड़ समुद्र, ये सब क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति की क्यों कौन है? जैसे कीड़े मकोड़े जल के हैं, है ना, पक्षी हैं, ये सब क्या है? मनुष्य हैं, और पशु पक्षी जो भी हमें दिखते हैं वो सब भगवान की पराशक्ति। तो क्या टोटल क्या है पूरे संसार में? यही दो शक्तियां हैं। तो क्या बोला है? सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही हुआ है ना। या तो वो फिर भौतिक प्रकृति है, या फिर वो जीव प्रकृति, जीव है ना। इन दोनों में ही सारा है, सारे सारी सृष्टि है मेरी। और क्या बोला है कि भौतिक प्रकृति है या आध्यात्मिक, है ना। क्योंकि जीव को आध्यात्मिक क्यों बोला है? क्योंकि जीव क्या है? भगवान का अंश है। जीव के अंदर जो आत्मा है, हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। क्यों है? क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। भगवान में से ही, भगवान ने की जो आत्मा है उसी का ये छोटे छोटे पार्ट हमारे अंदर है, और जो मरती नहीं है, क्योंकि तभी ये शाश्वत है, क्योंकि भगवान शाश्वत है ना, तभी वो हमारे शरीर की जो आत्मा है, एक शरीर को त्याग के वो दूसरे शरीर में चली जाती है, तो उसका नाश नहीं होता। लेकिन शरीर जो हमारा, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति का बना है ना, हमारे शरीर में क्या है? जल वायु अग्नि, हम पढ़ते हैं ना, पांच चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है। तो ये पांच चीजें क्या है? भौतिक प्रकृति है।
जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है ना। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब चीजों से हमारा शरीर, तो ये शरीर जो भौतिक शरीर है हमारा यहीं पे नष्ट हो जाता है, और हमारी आत्मा क्या भगवान का जो आध्यात्मिक है तो वो निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे परा को, शक्ति को भगवान आध्यात्मिक कह रहे, और उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय, क्योंकि भगवान ही है सबको संसार में भेजने वाले और संसार से उठाने वाले। और उसके बाद ये भौतिक प्रकृति भी है जो हम देखते हैं, उसमें भी कभी तूफान आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है ना। तो ये सब भी कौन करने वाले, प्रलय। तो सबकी रचना भी भगवान ने करी, और जो भी प्रलय आता है धरती पे है ना, वो भी भगवान के करने से आता है। तो वो यहाँ पे भगवान के ही बता रहे, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस तरह मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है ना। ये कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई है। जैसे हम एक माला देखते हैं, उसमें क्या होते हैं, कंटिन्यू मोती है ना, एक व्यवस्थित अनुशासित तरीके से मोती लगे हुए। लेकिन वो क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर सब मोतियों में से एक धागा गया हुआ और उसको एक माला के रूप में पिरो दिया है। तो वो व्यवस्थित तरीके से उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम माला के जो धागा है ना, उसको काट दें तो क्या होगा, सब मोती बिखर जाएंगे है ना। और वो धागा के दिख भी नहीं रहा है ना, हमें अगर सामने से हम देखते हैं तो वो धागा तो सब मोतियों के अंदर है। तो अगर सामने से तो हमें खाली मोती दिखते हैं, धागा नहीं दिखता। तो भगवान कह रहे इसी तरह में क्या, मोतियों की माला की तरह हो, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। और भगवान के ही कारण ये सूरज समय पे आ रहा है, ये चंद्रमा समय पे आ रहा है, बारिश का मौसम समय पे है ना, जो सीजन चेंज होते हैं वो ये सब की हो रहे हैं, कि भगवान ने इनको व्यवस्थित कर रखा है ना, क्योंकि इसके पीछे का कारण कौन है, भगवान। तब भगवान इनको चला रहा है ना, सब चीजें जो समय पे होती है। तो ये इसीलिए तो सब पूरे संसार को व्यवस्थित तरीके, अनुशासित तरीके से कौन चला रहा है, भगवान। लेकिन भगवान क्या हमें दिखाई देता है पूरे में, नहीं दिखाई देता। हमें तो जो सामने चीज है वो दिखाई देती है ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, मोती के धागे की तरह है, माला के धागे की तरह, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर मोती के अंदर होते हैं ना। तो जो भी हमारे यहाँ पे हम देखते हैं सब जगह भगवान विद्यमान है, लेकिन हमें भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान उसको चला रहे हैं ना, उस चीज को चला रहे, उसके अंदर बैठ के वो चला रहे, उसको व्यवस्थित अनुशासित करके क्रियाशील बना रहे उसको, ठीक है। और भगवान को हम कैसे अपने जीवन में जान सकते हैं ना, इतनी अच्छी अभी तो भगवान ने सब बताए, अब और बहुत अच्छे ये श्लोक आ रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में, अब भगवान दिखते तो है नहीं हमें, लेकिन हम भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं कि हमारे कितने पास है भगवान, है ना। तो रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयोः प्रणव प्रणव प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्यों में सामर्थ्य, है ना। अब हमें जो कुछ दिखता है वो क्या है, भगवान के ही कारण हो रहा है ना, अभी जैसे बोले, लेकिन भगवान उसमें दिखाई नहीं देते। लेकिन हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को इसलिए नहीं देख पाते ना, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये भी क्या है, भौतिक शरीर से मिली है ना, जो भौतिक शरीर है ये क्या है ना, ये तो नश्वर है। तो ये जो हमें जो भी शरीर है, तो आंखें भी हमारी, क्योंकि उसकी अभी हमने बताया इंद्रिय हमारी सीमित है, तो हमारी आंखें एक लिमिट तक देख सकती है। तो भगवान तो दिव्य है, तो हमारी आंखों में इतनी दिव्यता नहीं है कि हम भगवान को देख सके, लेकिन हम अपने बुद्धि से भगवान को और भगवान की जो चीजें हैं उसको देख के हम उनको अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे भगवान, मैं जल का स्वाद है ना। देखो सबसे पहले भगवान ने जल की बात करी, क्योंकि जल ही जीवन है हमारा, है ना। अगर जल ना मिले तो हम लोग तो बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज हम साइंस में भी पढ़े ना, कि हम अगर खाने के बिना भी जिंदा रह सकते थोड़ी देर, लेकिन अगर पानी हमें, अगर एक दिन भी 24 घंटे नहीं मिले या थोड़े ज्यादा समय, थोड़ा 2-3 दिन ही ना मिले, तो इंसान नहीं रह सकता ना, क्योंकि सबसे उपयोगी चीज इंसान के लिए क्या है, जल, है ना। इसलिए सबसे पहली बात भगवान ने यहाँ पे जल की करी, कि जल का मैं स्वाद हूँ, है ना। अब जल में भी एक स्पेशल स्वाद होता है ना, अपन तो बोलेंगे कि अरे क्या स्वाद होता है, लेकिन होता है ना, हम लोग तो घर का स्वाद, जब भी से कोई सिटी जाते हैं या किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, अरे आपके घर का पानी का स्वाद अलग है थोड़ा, है ना। टेस्ट होता है वाटर में भी। तो ये क्या है, भगवान का, अगर हमें बहुत तेज प्यास लगी है, मान लो किसी व्यक्ति को, है ना, लेकिन उसके बाद हम उसको चाहे कुछ भी पकड़ा देंगे कि चलो आप जूस पी लो, है ना,
लस्सी पी लो, लेकिन वो बोलेगा नहीं मुझे पानी चाहिए, क्योंकि पानी से ही प्यास चाहिए। तो पानी हमारे जीवन में इतना जरूरी, और जो पानी का स्वाद कौन है, वो भगवान है ना। तो हम उससे जब पानी पीते हैं तब हम अनुभव करेंगे अब आपसे कि जब भी हम पानी पीते हैं और जब हमें बहुत तृप्ति महसूस होती है पानी पी के, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है हम पे, है ना, क्योंकि जल के स्वाद में भगवान। फिर सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो, अब सूर्य एक दिन ना निकले तो कितनी है ना, अभी बारिश के दिनों में अगर सूर्य 2-3 दिन ना निकले, जबकि हमें तो मालूम है बारिश का सीजन चल रहा है, तो अभी तो बारिश होती रहती तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अगर 4-5 दिन ना निकले तो कितना अंदर से घबराहट शुरू हो जाती है ना, हर जगह से पानी पानी हर जगह, और घर के देखो तो घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगने लगती, तो और अंधेरा अगर हो जाए, है ना, तो कितना मुश्किल है। तो सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन में कितने ज्यादा जरूरी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा है वो भी भगवान के, जो उसमें जो रोशनी है वो भी भगवान की है। फिर वैदिक मंत्रों में ओंकार, जितने भी हम वेदों में शास्त्रों में जो मंत्र पढ़ते हैं, जो है ना, वो ओम से शुरू होते हैं ज्यादातर। जो बीज मंत्र होते हैं किसी भगवान के लिए जो साधना करने के लिए उनको, है ना, वो वो होते हैं जो ओम से होते हैं। तो जो ओम क्या है, वो भगवान खुद है। तो वो फिर क्या, आकाश में ध्वनि, है ना, ध्वनि हम जो जो भी बोलते हैं वो क्या होती है, आकाश में जाती है। तो आकाश का मेन चीज है ध्वनि, तो आकाश में ध्वनि भगवान है। और मनुष्यों में सामर्थ्य, है ना। तो मतलब एक मनुष्य में हमारे में हर काम करने की जो सामर्थ्य होती है, हमें कभी, मतलब हम मनुष्य काफी सारी चीजें कर लेते हैं, तो वो जो हमारा सामर्थ्य है, तो कई बार हमें लगता है ना, हमें अपने पे गर्व होता है कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना। तो इसको हमें समझना चाहिए, ये सब भगवान के द्वारा हमको मिला है, तो इसमें हमारा कोई रोल काल नहीं, इसमें भगवान का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं। अब और भी किस किस चीजों में भगवान है ना, तो उसको अब हम इस चार्ट के द्वारा जानते हैं, ठीक है। पानी का स्वाद भगवान है ना, चांद और सूरज की रोशनी में भगवान है, वैदिक मंत्र में ओमकार है ना, आकाश में ध्वनि, और आदमी में जो योग्यता होती है ना, तो कभी कभी हमें घमंड आ सकता है, लेकिन वो योग्यता भगवान के द्वारा दी है। अब पृथ्वी है, पृथ्वी की सुगंध है, जब पानी गिरता है ना, जब स्टार्टिंग में जब बारिश होती है गर्मी के बाद, तो उसमें से कितनी अच्छी स्मेल आती है ना। एक मिट्टी की खुशबू होती है, और बहुत हम सबको अच्छी लगती, तो वो सुगंध भी भगवान की है। अब आग में तपिश होती है, आग में मतलब जो जलन होती है ना, मतलब गर्मी होती है, वो क्या है, वो भी भगवान के द्वारा है। ये सभी तपस्वियों का तपस्वी भगवान है, ये सभी अस्तित्व के मूल बीज है ना, क्योंकि बीज से ही आगे कोई भी चीज उत्पन्न होता है। तो जो अगर अगर पेड़ भी देखा हमने, तो उसका जो बीज कौन है, भगवान है ना। अभी हम आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे, भगवान के मैं हूँ, है ना। और बुद्धिमान, यहाँ भी यही चीज बोल रहे हैं कि सबका जो अस्तित्व है वो भी मूल भी मैं हूँ। बुद्धिमान लोग हैं वो हो सकता घमंड कर सकते हैं कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, तो भगवान कह रहे वो भी मैं ही हूँ, कि जो बुद्धि है वो मैं हूँ ना, क्योंकि सब भगवान ने ही तो दिया है हमको। ये शरीर भी दिया है, आत्मा भी भगवान का ही अंश है। तो अगर हम बहुत सुंदर भी हैं तो भगवान के ही कारण है ना, भगवान ने रूप दिया है। और भगवान जैसे सुंदर तो कोई नहीं है ना, वो तो सबसे ज्यादा सुंदर है। हमने अभी देखा था कि सबसे ज्यादा सुंदर है भगवान। तो ये जो हमें थोड़े थोड़े से गुण है, वो भी क्या है, भगवान के कारण। सभी शक्तिशाली पुरुष है ना, वो सोचते कि ये शक्तिशाली, मेरे पास शक्ति है तो वो भी मेरे द्वारा है। नहीं, क्योंकि सब अगर उनके द्वारा होती तो फिर वो किसी में भी हो सकती है ना। अगर मैं चाहूँ मैं शक्तिशाली बन जाऊं, तो मैं तो शक्तिशाली बन सकती, लेकिन मैं नहीं बन सकती, क्योंकि कुछ स्पेशल लोगों में भगवान ने स्पेशल गुण डाले हैं ना, तो वो भगवान के कारण हुआ। अगर मैं कुछ अपने लिए सोच लूं कि मुझे ये चीज मिल जाए, मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊं, लेकिन मैं मेरे सोचने से तो नहीं होगा ना। अगर भगवान मुझे ऐसे बुद्धिमान बना दे तो हो सकता है। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है, भगवान से ही आती है। तो हमें हमेशा हमारे में कोई योग्यता है, कोई हमारे में बल है, कोई बुद्धि है, तो हमें उसको भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो हमें सब जो भी कुछ मिला है वो सब भगवान के द्वारा मिला है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे आधीन है। तो यहाँ पे हमने अपना जो सतोगुण के बारे में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भगवान ने ज्ञान दिया है।
अभी हम इसको एक 14 है ना 14 अध्याय आएगा, उसमें भगवान ने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करी है। फिर और भी आगे अध्याय उसमें भी, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम भौतिक प्रकृति में रह रहे हैं तो भौतिक प्रकृति क्या है, उसके 3 गुण है ना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो क्या होता है, जब जीव आत्मा भगवान के धाम से आती है तो क्या होता है कि वो तो शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रकृति में, जैसे ही भौतिक यहाँ पे शरीर मिला हमें, आत्मा ने जन्म लिया ना किसी शरीर में, मतलब आत्मा का तो जन्म नहीं होता, लेकिन वो शरीर में जब किसी शरीर में आती तो हम कहते हैं उस बच्चे का जन्म हुआ। तो जब वो एक मनुष्य के जन्म में या किसी भी जीव के अंदर आती है, तो वो क्या होती है, उसके जिस शरीर जो मिलता है उसके गुण धर्म से वो बंध जाती है ना। तो उसको कैसे समझेंगे, जैसे एक जल है, जब बारिश होती है तो भगवान के वहां से जो ऊपर बादलों से बारिश होती है वो शुद्ध होता है एकदम। लेकिन जैसे ही धरती पे गिरता है, तो जहां पे गिरता है वो उसके अकॉर्डिंग है ना, वो खेत में गिरेगा तो वहां पे खेती अच्छी होगी। लेकिन वो नाली में भी गिर सकता है ना, तो नाली में गिर के क्या होगा, वो गंदा हो गया। तो वो जहां पे गिरेगा वो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी प्रकृति हो जाएगी, मतलब उसका नेचर हो जाएगा है ना। तो अगर वो खेत में गिरे तो खेती अच्छी होगी, तो वो तो हम उसको उपयोग करेंगे ना, हमें अनाज खुश होंगे। लेकिन अगर नाली में गिरेगा तो हम थोड़ी ना उसका यूज करेंगे। वही चीज है। तो भगवान कह रहे कि जो रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण है, इसमें ही सारे लोग ये मेरे ही गुण है, मेरे द्वारा है, और क्या है, भगवान द्वारा बनाए गए। लेकिन भगवान कभी भी इन तीनों गुण से बंधते नहीं है ना। भगवान क्या है, स्वतंत्र है। और ये तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले कौन है, भगवान है। ये तीनों गुण है भगवान के अधीन है ना। भगवान उनके अधीन नहीं है। क्योंकि अगर हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी ने जाला बनाया तो वो उसमें घूमती रहती है, लेकिन वो फंसती नहीं है क्योंकि उसने जाला बनाया ना। वो जब चाहती तो जाला बिछा देती है। और वो जाला किसके लिए बिछाती है, वो दूसरे छोटे छोटे, मतलब जो, मतलब छोटे छोटे जीव है उसको फंसाने के लिए है ना, फंसते हैं उसमें। तो उसके लिए, और वो जब चाहती है वो मकड़ी अपना जाला निगल भी लेती, तो वो उसमें फंसती नहीं है, उसमें से विचरण करती रहती। तो इसी प्रकार जो ये जो भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई है, तीनों गुण भगवान ने बनाए हैं, और ये उनके अधीन है तीनों गुण है ना। भगवान उसके कंट्रोलर है, और भगवान उसमें कभी नहीं फंस सकते। ठीक है, फंसता कौन है, जीव। हम लोग जो भी इस भौतिक प्रकृति में जैसे ही आते हैं है ना, मानव तन में या किसी भी जीव की किसी शरीर में आए, तो आत्मा क्या होती है, तीनों गुणों से बंध जाती है। अब इसको और समझेंगे आगे डिटेल में। अब आगे जाते, 3 गुणों रजो सतो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है ना। क्यों नहीं जानता, एक तो हम में मनुष्य में कमियां हैं, और फिर हम लोग रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से बंधे हुए हैं, इससे मोहग्रस्त हो चुके हैं है ना। तो भगवान तो क्या, गुणातीत, गुणातीत मतलब ये जो तीनों गुण है उसके ऊपर है, उससे परे है भगवान। तो इसलिए भगवान अविनाशी है। तो अब हम भगवान को अपने इस तरह हम नहीं जान सकते है ना। फिर देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। अब भगवान तो कह दिए कि भौतिक प्रकृति को मैंने बनाया हूँ है ना, और सारे जो जीव इसमें जैसी धरती पे आते वो बन जाते, लेकिन उससे बचने का उपाय भी भगवान ने ही बताया है ना। भगवान ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि पहले उन्होंने एक समस्या बताई है कि धरती में क्या क्या समस्या है, उसके बाद उन्होंने उपाय भी बताया। क्योंकि उपाय भगवान ही कर सकते हैं ना, और कोई नहीं बता सकता उपाय। समस्या है तो हम लोग फिर भी बता सकते कि हमारी ये समस्या है, लेकिन भगवान यहाँ पे समस्या भी बता रहे कि एक, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य मतलब जो जीव है उसको कैसी कैसी समस्या आएंगी, तो भगवान को उसको भी मालूम है, और फिर उन्होंने उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भगवत गीता है उसको अच्छे ध्यान से पढ़ते तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या होते सबका समाधान हमको उसमें मिलता है ना। इसलिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें उसको बहुत अच्छे से, हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हम अच्छी तरह से हम उसको उभर जाते हैं उन समस्याओं से। और नहीं तो क्या होते, नहीं तो फिर वही हम उसमें उलझे रह जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे कि जो तीनों प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी जो ये शक्ति है ना, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है ना। लेकिन कैसे पार कर सकते हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि आप व्यक्ति एक समुद्र में गिर गया है,
अब वो कितने भी हाथ पैर मारे, अच्छा तैरने वाला व्यक्ति भी कितने हाथ पैर मारेगा, लेकिन समुद्र तो कितना विशाल होता है, उसमें कितनी शक्ति है, वो कितने देर वो तैर सकता है ना। मान लो बहुत अच्छा अगर वो तैराक है तो 1 घंटे 2 घंटे तैर लेगा, लेकिन किनारा नहीं मिला तो क्या होगा, एक समय के बाद तो उसका शरीर भी जवाब देगा ना, थक जाएगा, फिर क्या होगा, वो डूबने लगेगा, है ना। तो इस समुद्र रूपी संसार का जो भव सागर है, समुद्र रूपी, हम उसमें पड़े हुए फंसे हुए, तो हम कितने भी हाथ पैर चलाएंगे तो भी हम उसमें से नहीं निकल सकते। लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई है ना, भगवान खुद अपने भक्तों को ऐसे हाथ देते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन किसको ले जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है ना। और जो नहीं करता है वो तो फिर वही है, संस में डूबता ही जाता है ना। तो इसलिए भगवान आके अपने भक्तों को बचाते हैं, जो उनके शरणागत हो जाते हैं उनको मैं सरलता से पार कर लेता हूँ, वो पार कर जाते हैं, ये बता रहे थे। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। अब भगवान अभी तक ये बताए, आप क्या बता रहे कि 4 तरह के जो है ना भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं ना, वो मेरे पास कभी नहीं आते, है ना। और क्यों नहीं आते उसका भी यहाँ कारण बताएंगे भगवान, है ना। इसमें क्या बोला, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधर्म है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, तथा जो असुरों में नास्तिक है, प्रकृति को नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। तो पहला व्यक्ति क्या बताया, इसमें क्या बताया, मूर्ख, है ना, मूढ़ा। श्लोक में लिखा ना, नाम नामम दुष्कृतिनो मूढ़, दुष्कृतिनो मतलब भागे, है ना, जो ये समझ ही नहीं रहे कि भगवान के पास जाना कितना ही उसमें से जरूरी है। तो मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, तो उसमें बोले जो मूर्ख लोग होते हैं, है ना, उनको जैसे शिक्षा भी दी जाएगी कि उनको बोलेंगे कि भगवान के पास जाना है, तो वो उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और बोलेंगे ठीक है क्या करना है, ठीक है ना, भौतिक के भोग भोगते रहेंगे, उनको उसी में आनंद आ जाएगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें हमारे जीवन को हमें कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो पहला मूर्ख हो गया। दूसरा क्या दिया, अधम। अधम कौन होते हैं, जो मनुष्यों में एकदम नीचे, जो बहुत ही ज्यादा मनुष्यों में अधम होते हैं, नीचे होते हैं ना, उनको बोलते हैं अधम। तो अधम व्यक्ति भी क्या होता है, वो कभी भी भगवान की तरफ नहीं आएगा, है ना। जो बहुत ज्यादा जिनकी क्रियाएं में ना बहुत अधर्मी, हम बोलते हैं ना बहुत अधर्मी है, जो गलत कार्य करता है उसको बोलते हैं अधम, है ना। इसको मतलब नीच भी कहा गया, जो बहुत ज्यादा मतलब नीची कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए, है ना, जो गलत कार्य करते, तो वो कभी भगवान के पास नहीं आएंगे। और तीसरा क्या है, माया पृथक ज्ञान, है ना, माया अपृथक ज्ञान मतलब जिनका ज्ञान, जो होते बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान क्या होता है, माया द्वारा ढक लिया जाता है। कैसे, जैसे जो कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं ना, वो तो बड़े बड़े शोध करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, हम भगवान को नहीं मानते, है ना, ऐसे बोलते हैं। जबकि देखा जाए तो अगर साइंस कहाँ से बना है ना, हम देखा जाए एलिमेंट से ही साइंस की इन लोगों ने मतलब स्टार्टिंग बोला है ना, कि मतलब प्रारंभ कहाँ से हुआ साइंस का, अणु परमाणु वहां से। लेकिन ये सब उन्होंने क्या बोले, इस धरती से अणु परमाणु मिलते हैं, ये आपस में बनते हैं, जैसे H2 और O मिलेगा तो पानी बनेगा। अब ये H2 और जो O है वो तो उनको धरती से मिला है, लेकिन धरती कहाँ से आई है, भगवान से आई है। तो वो उस चीज पे नहीं जाते, ये सब चीजें जो कि भगवान से स्टार्ट हो रही। तो साइंस लोग जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनका ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ रहता है, तो वो कभी भी जो मूल तत्व होता है भगवान, है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और उनका ज्ञान, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बुद्धिमानी वाली करते हैं, लेकिन वो मूल तत्व तक भगवान तक नहीं पहुंच पाते। फिर तीसरे चौथे कौन है, असुर, है ना, आसुरम भाव भाविता। तो जो असुर है वो क्या है, जो भगवान को नहीं मानते, है ना, हम सुनते हैं ना नास्तिक लोग जो होते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो जो मानते ही नहीं, तो भगवान के बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते। कोई अगर उनको जबरदस्ती सुनाना भी चाहेगा तो क्या बोलेंगे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे ये सब बातें नहीं बताओ, नहीं बताओ ना। ऐसे बहुत सारे हमको लोग मिल जाते हैं अपने आसपास। तो वो
इतने नास्तिक होते हैं कि वो भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। तो जो भगवान ने क्या बोला, ऐसे जो चार लोग होते हैं ना, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब कौन भाग्यवान लोग हैं, जो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और क्यों बढ़ते हैं उसका भी कारण भगवान क्या बताएगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो जो थोड़े से बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं, उनके भी बढ़ने की, भगवान की भक्ति करने के कुछ रीजंस होते हैं, है ना, कुछ कारण होते हैं कि वो कैसे। तो पहला कारण है कि जो पीड़ित होते हैं, आर्तो, है ना, आर्त, आर्त मतलब होता है दुखी व्यक्ति। जो कई होता है ना कि समस्याएं बहुत होती है उनके जीवन में, बहुत दुख होता है, तो वो भगवान की तरफ धीरे धीरे उनमें आस्था बढ़ जाती है भगवान के लिए कि चलो भगवान ही हमारे सारे कष्टों को दूर करेगा, तो भगवान के लिए आस्था हो गई। तो ऐसे दुखी लोग होते हैं जो धीरे धीरे करके वो भगवान से जुड़ जाते हैं। दूसरा है जिज्ञासु, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होता है और थोड़ा सा उनमें जिज्ञासा होती है कि हम क्यों आए धरती पे, है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, और भगवान कौन है, वेद शास्त्रों में ऐसे क्या लिखा है, भगवत गीता में ऐसे क्या लिखा है कि जो सभी को मतलब इतना, सबको पढ़ना इतना उपयोगी बताया गया है। तो ये सब उनमें जिज्ञासा होती है, शास्त्रों को जानने की इच्छा होती है। तो वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान में मतलब ऐसा क्या है भगवत गीता में जिसको हम समझे अच्छे से। तो ऐसे लोग होते हैं। तीसरा होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको धन की इच्छा होती है या किसी भौतिक कामना होती है। जैसे कई लोग होते हैं कि हमें बेटा हो जाए, है ना, कई लोग होते हैं हमारे बेटे की शादी हो जाए, तो वो भगवान से जाके बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे, मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना। ऐसे तो हमें संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि हमें भगवान एग्जाम में पास करा ले। ऐसे बच्चे साल भर नहीं जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम आने होंगे तो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, है ना, फिर बोलेंगे कि अगर मैं पास हूँ तो प्रसाद प्रसाद लेके भी तभी जाएंगे। तो ऐसा है, ये अर्थार्थी मतलब अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास जाते। और चौथे होते ज्ञानी, जिन्हें भगवान मालूम होता है कि सब कुछ करने वाले हमारे जीवन में भगवान ही, ये सब कुछ जितनी चीजें हम आंखों से देख रहे हैं, सब इसमें भगवान क्या है, उपस्थित है ना। क्योंकि प्रहलाद ने क्या विश्वास किया था कि खंबे में भी भगवान है। तो क्या भगवान खम्बे से भी प्रकट हो गए। तो मतलब अगर हमें एक दीवार दिख रही है, एक खंबा दिख रहा है, या इस भौतिक सृष्टि में कुछ भी दिख रहा है, तो अगर हमारा विश्वास हो कि इसमें भगवान, क्योंकि भगवान तो सब जगह है ना, सर्व जगह सर्वत्र व्याप्त है भगवान, अत्र सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमें ऐसा विश्वास होना। तो जो ये मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, सब जगह व्याप्त है, और हमें भगवान की शरण जाके ही हमें सुख और शांति मिलेगी, जो उनको ज्ञान रहता है, तो वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे चार तरह के लोग होते हैं ना। और यहाँ पे नीचे के लिए शुद्ध भक्त निष्काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सब कोई ना कोई डिमांड के हिसाब से जुड़े, लेकिन ठीक है कम से कम भगवान से जुड़े, है ना। तो वो क्योंकि जो धीरे धीरे जुड़ते हैं, जब वो निष्काम होते हैं, मतलब पहले तो इच्छाएं होती है, फिर जब वो किसी शुद्ध भक्त की, है ना, प्रामाणिक गुरु, जैसे हमने पढ़ा था, परंपरा में से जुड़ गए, प्रामाणिक गुरु की शरण में आ गए, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उनको पता चलेगा कि यार ये भौतिक सुख तो क्या है, क्षणिक है, आज हमें मिलेगा, कल उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। तो फिर वो क्या होते हैं, सच्चे सुख की तरफ जाते हैं, आनंद कि हमें सिर्फ भगवान के बारे में। तो वो धीरे धीरे जब वो शुद्ध भक्तों के मतलब संरक्षण में आते हैं ना, और शुद्ध भक्तों से जुड़ते हैं, तो वो भी वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते, फिर उनमें वो इच्छा नहीं रहती कि हमारी भौतिक इच्छा पूरी हुई। अब हम वो जो चार कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की तरफ जाते हैं ना, उनके बारे में इसमें देखते हैं। पहला ये हाथी दिख रहा है, तो हाथी की हम भागवतम में कथा पढ़ते हैं। जो हाथी होता है वो एक बार, है ना, जाता है नहाने के लिए, क्योंकि हाथी को तो बहुत पानी में लोटना बहुत पसंद है, तो वो नहाने जाता है, तो कोई मगरमच्छ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है, बहुत छुड़ाने का प्रयास करता है, थोड़ा युद्ध भी होता है। हाथी तो ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत क्या है, जमीन में ज्यादा होती है ना।
क्योंकि वो स्थल पे रहता। और जो मगरमच्छ है वो क्या है, वैसे ही एक तो बहुत ज्यादा मतलब डरावना है, ताकतवर, और पानी का जीव है तो पानी में उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो वो दोनों ही अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन फिर एक समय में हाथी की ताकत कम पड़ने लगती है। फिर क्या होता है, उसको भगवान का स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि वो मुसीबत में है। उसने आज तक कभी भगवान का स्मरण नहीं किया है ना, जब दुख में था। तो जब दुख में आया तो भगवान का स्मरण करो। और एक वहां पे तालाब में जो पानी था उसी में एक कमल दिख रहा था, तो उसको उसने भगवान की स्तुति करके उसको वहां से अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान का स्मरण करते करते स्तुति बोली, और भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। और वो जो राहा था, मतलब जो मगरमच्छ था, उससे भगवान ने हाथी की रक्षा करी। तो ये हो गए, मतलब कैसे गए भगवान की शरण में, जब उस पे दुख आया है ना। ऐसे द्रौपदी महारानी जी, जब उनका चीर हरण हो रहा था तो उन्होंने पहले अपने पतियों पे प्रार्थना करी, नहीं कुछ हुआ। फिर वहां जितने बड़े लोग बुजुर्ग लोग बैठे थे सभा में, उन सबके सामने हाथ जोड़ी प्रार्थना करी, वो भी रक्षा नहीं कर पाए। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने प्राण बचाने के लिए, है ना, लेकिन वो भी नहीं, लेकिन वो वो भी अपनी ताकत भी उसकी कम पड़ गई, वो नहीं अपनी जान बचा पाई। लेकिन जैसे ही फिर उसने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को शरणागति कर दिया कि ये भगवान गोविंद अब तुम मेरी रक्षा करो, तो भगवान क्या तुरंत प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा करी उन्होंने, है ना। ये सभी हम जानते हैं। अभी तीसरी पिक्चर में ये दिख रहा है कि ये जो वेद व्यास जी थे, जब ये उनकी जो मतलब उनकी पत्नी थी, जब वो सुख महाराज जी पैदा होने वाले थे तो वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, है ना। क्योंकि एक बच्चा तो जैसे 9 महीने में हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा समय हो गया था, है ना, 12 साल 10 11 साल ऐसे कुछ हो गए थे, तो वो बाहर ही नहीं आ 14 रहे थे। साल माता जी। हाँ। 14 साल। हाँ, तो वो 14 साल तक वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर आऊंगा और मैं भौतिक, क्योंकि वो ज्ञानी थे तो उनको लग रहा था कि मैं भौतिक सृष्टि से क्या हो जाऊंगा, जो तीनों गुण हम पढ़ रहे हैं ना उससे मैं बंध जाऊंगा, मोह में फंस जाऊंगा। तो वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो फिर जब ये बहुत कष्ट में थी तो फिर वेद व्यास जी भगवान जी को लेकर आए, की प्रार्थना करी। और फिर जब वो मतलब दुख में थे तो उन्होंने प्रार्थना करी, लेके आए। फिर उन्होंने उनको वचन दिया, वे वो मतलब जो अंदर थे ना सुख मुनि, उनको वचन दिया कि तुम बाहर आओगे, लेकिन तुम भौतिक संसार के ये तमोगुण रजोगुण में नहीं फंसोगे, मोह माया में नहीं फंसोगे, अब तुम बाहर आ जाओ। तो फिर वो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी मतलब दुख में भगवान के पास गए जब एकदम से दुख आया उनके ऊपर। फिर तीसरी, अब ये चौथी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो परीक्षित महाराज है ना, यही सुख मुनि जी हैं जिनके जन्म की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। अब वो कथा सुना रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। वो पैदा हुए और वो सीधे जंगल में कीर्तन करने चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला था ना मैं तो कोई भौतिक माया में फंसना नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान का कीर्तन करना है। तो वो सीधे जंगल चले गए। लेकिन जब ये उनको पता चला परीक्षित महाराज को कि मैं अब 7 दिन ही जीने वाला हूँ, है ना, तो वो फिर गए सुखमुनि के पास और उन्होंने बोला मैं अपने जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, है ना। उनमें जिज्ञासा थी भगवान को जानने की। वो ये भी कह सकते थे कि मैं और जिंदा रहना चाहता हूँ, आप तो भगवान के भक्त थे, मेरे पे कृपा करवा दो कि मेरी आयु बढ़ जाए या मैं अमर हो जाऊं। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी कोई इच्छा नहीं करते, है ना, वो सिर्फ भगवान के बारे में जानना चाहते। तो फिर वो उन्होंने बैठ के भागवतम, फिर सुख मुनि ने 7 दिन उनको, क्योंकि उनके जीवन में 7 दिन बचे थे, तो फिर उन्होंने पूरी भागवतम सुनाई है। ये भी बहुत अच्छा है भागवतम। इसमें भी भगवान की पूरी लीलाएं, बहुत अच्छा ग्रंथ है और हमें जरूर पढ़ना चाहिए इसको भी। फिर हम ये नीचे में दिख रहा है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज कैसे गए थे वन में, जब उनको उनकी माँ ने बोला था ना कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारे पिता से बड़ा तुम्हें राज दे देंगे। तो वो छोटे से थे 5 साल के, वो गए वहां पे और उन्होंने भक्ति करी। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे उनके पिता से भी बड़ा राज्य दे दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने तपस्या करी और भगवान जब प्रकट हुए, तो भगवान का जैसे ही रूप देखा, उन्होंने भगवान को देखा, तो उनको लगा कि लो, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, है ना, और भगवान तो क्या मणि है। और क्या मणि, और मेरे को यहाँ मणि मिल गई, भगवान मिल गए, तो मुझे वो कांच के टुकड़ों की क्या जरूरत है ना। लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, उनको राज्य देते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान आके उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अभी पिक्चर में इसमें बाली बाली भगवान से दोस्ती कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी इच्छा थी कि उसका राज्य वापस मिले बलि से। तो ये सब क्या है, धन की इच्छा है उनमें, है ना, मतलब अर्थार्थी है, भौतिक इच्छाएं कहीं ना कहीं।
और फिर ये यहाँ पे ज्ञानी है। तो ज्ञानी में क्या थे, जो नारद ऋषि थे ना, वो यक्ष यक्ष प्रजापति उनके सब बेटों को क्या करते थे, ज्ञान देते थे, है ना। तो वो तब भगवान की तरह उनके संपर्क में आके ज्ञानी बन जाते थे। तो इस प्रकार हम 4 प्रकार के लोग देखे हमने, जो भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनकी भगवान की भक्ति करते हैं ना। अब इन चारों में से कौन सा श्रेष्ठ है ना, चारों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से भगवान की तरफ भक्ति में बढ़े। लेकिन अब श्रेष्ठ कौन है चारों में से, अब ये भगवान खुद ही बताएंगे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेषते प्रियो हि ज्ञानी नो तर्थम अहम सच मम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय। क्योंकि ज्ञानी है ना, उसको पता है कि भगवान ही सब कुछ है, परम मतलब भगवान ही हमारे जीवन का सार है ना। उसको इतना ज्ञान है। और बाकी सब क्या है, जो 3 कैटेगरी गई थी ये, दुखी वाली और धन की इच्छा वाली और जिज्ञासु, उन लोग क्या करते हैं, जो थोड़े थोड़े समय तो भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपनी इच्छाएं, उनकी जो इच्छाओं से वो जुड़ते हैं, जैसे पूरी हुई वो क्या करते हैं, कुछ तो जुड़े रह जाते हैं भगवान से, लेकिन कुछ क्या होते हैं, बस वही जिज्ञासा जिसकी खत्म हुई वो वहां पे फिर अपने भौतिक दुनिया में चला जाता है ना। जिनको पैसे की जरूरत है, अपना पैसे लिए भौतिक इच्छा पूरी है, फिर वो अपने भौतिक दुनिया में आराम से अपने भोग कर रहे हैं ना, फिर वो भूल जाते हैं भगवान की भक्ति करना। जो दुखी होते हैं, उनका दुख जैसे ही खत्म हुआ, जिस दुख के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, फिर वो भी अपने जीवन को सुख भोगने में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तो जुड़ता ही ये सोच के कि उसको मालूम है कि भगवान ही सब कुछ है। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे कि जो ज्ञानी होता है ना, परम ज्ञानी, वो मेरी शुद्ध भक्ति मेरे को शुद्ध तरीके से करता है। वो कोई इच्छा लेके मेरे पास नहीं आया है ना, वो सिर्फ अपने मतलब भगवान जानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए वो मुझसे जुड़ा है, इसलिए। और क्या, उसे मैं प्रिय हूँ और मुझे भी वो बहुत प्रिय है, ज्ञानी बहुत प्रिय है ना। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब भगवान ने क्या बोला, जैसे हमने पढ़े कि कुछ लोग है ना ज्ञानी होते, तो ज्ञानी के लिए भी क्या बोला भगवान ने, लेकिन बहुत ही जन्मों के बाद जैसे सचमुच ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही सब कारणों का कारण है ना, कि भगवान ही सब कुछ है, सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र है, अत्र सर्वत्र है, सब करने वाले भगवान है ना। सब कुछ जो हमें दे रहे हैं वो हमें भगवान दे रहे हैं। तो सब कुछ भगवान है, सब चीजों का कारण। तो वो जो जान दे देता, तो क्या होता, वो भगवान की शरण में आ जाता हमेशा के लिए, है ना। फिर कह रहे था वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। जिनको ये पता चल जाता है कि वासुदेव मतलब वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है ना, क्योंकि वसुदेव उनके पिता का नाम था। तो जो वासुदेव है वही सब कुछ है, समिति है ना, सब चीज सब कारणों के कारण है। तो जो ये जान लेता है, तो ऐसा महात्मा, और जान के क्या करेगा, वो भगवान की शरणागति लेगा, कि जब हमें मालूम है सब कुछ भगवान ही करने वाले, है ना। उद्गम भी वो हमको पैदा भी करते हैं, हमारी मृत्यु भी होती है, संहार सब कुछ, सब चीज को जन्म देने वाले भगवान है, सबका संहार करने वाले भगवान है। तो जिसको मालूम है वो भगवान की शरणागति हो जाएगा, सब कुछ अपना समर्पित कर देगा भगवान को। तो वो भगवान ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं संसार में, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, मेरा ये मेरा वो मेरा, है ना, इसमें ही लगे रहते, क्योंकि वो अज्ञान ही रहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता। और जो ज्ञानी होता है ये सब कुछ जानता है, तो वो हर चीज कहेगा भगवान ये आपकी है, क्योंकि उसको मालूम है सब भगवान का ही दिया हुआ है ना। तो इसलिए ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। ठीक है। अब क्या बोल रहे भगवान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई देवताओं की शरण में जाते और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते। अच्छा, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं ना, भौतिक इच्छा, क्योंकि उनकी क्या होती है, भौतिक इच्छाएं होती है। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं जो देवता हम सुन लेते हैं ना, ये देवता जैसे गणेश की बुद्धि देते हैं, है ना, तो भगवान के पास चले गए। सूरज है जो हमें बल देते हैं शरीर का, तो सूरज जी के पास चले गए, है ना। माता सरस्वती बुद्धि देती है, तो उनके पास चले गए। तो
अब जो जिनको पति चाहिए, हम देखते हैं तो लड़कियां क्या भगवान गौरी की पूजा करती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हम क्या करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की, है ना। कोई ये नहीं बोला यहाँ पे, ये चीज नहीं बोला कि वो अपनी भक्ति करने गए, सब क्या कुछ मांगने गए ना। भौतिक इच्छाएं थी उनके अंदर, तो जो अपनी बुद्धि के हिसाब से जो उनकी इच्छाएं होती है, वो देवताओं की शरण में जाती है ना, अपने स्वभाव के हिसाब से। और वो उसी में क्या करते हैं, उसी में श्रद्धा रखने लगते हैं, उन्हीं भगवान उसी देवी देवता में श्रद्धा, और उसी के हिसाब से उनकी पूजा पूजा विधि का पालन करते हैं, है ना। तो देवी देवता के लिए क्यों जाते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा में इच्छा करता है, पूजा करने की इच्छा करता है, तो मैं उसकी बुद्धि को, उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी देवता, विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अगर कोई देवता की शरण में जाता है, तो उसके अंदर जो श्रद्धा है उस देवता के प्रति, वो भी मैं ही उसको उस श्रद्धा में स्थिर करता हूँ, मैं भी उसकी श्रद्धा को बढ़ाने वाला हूँ, है ना। कि तुम अगर देवताओं के उसमें कर रहे हो भक्ति, तो करो, क्योंकि देवता भी क्या भगवान के पार्षद है ना। तो कुल मिला के अगर हम देवताओं की भी भक्ति करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, भगवान की भक्ति होती है ना। तो भगवान कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ, ताकि वो उन्हीं की भक्ति करते रहे। जैसे देखिए कोई देवी उपासक होता है, तो वो देवी की भक्ति में लगा रहता है ना। तो कोई शंकर जी का उपासक होता है, शंकर जी में ही लगा रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, तो भगवान उसमें स्थिर करते हैं उसकी श्रद्धा को, क्योंकि भगवान का कहना है कि ये सब मेरे ही पास आ रही है भक्ति उनकी, है ना। क्योंकि देवी देवता से मेरे पास आ रही, लेकिन ये एक तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, उस देवता में भक्ति बढ़ाते हैं, कि तुम्हारी अगर श्रद्धा इसमें है, श्रद्धा को पहले स्थिर किया कि तुम इसी में दृढ़ रहना अब, है ना। और उसी देवता की पूजा करते रहना, और उसी में उनकी भक्ति को आगे बढ़ाते। तो ये सब भी भगवान करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान क्या है, सभी शक्तियों के आगार है ना। और कई लोग होते हैं वो क्या भगवान को बिंदु रूप में मानते हैं ना, ज्योति खाली उसी में, तो वो निराकार की, भगवान का कोई आकार नहीं है। कोई सोचते हैं कि पहले आकार नहीं था, लेकिन अब उनका आकार हो गया। तो भगवान ये सब चीज का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी वैसा ही था, है ना भगवान, और अभी भी वैसा ही हूँ। ये सब क्या करते लोग, अल्प ज्ञान के कारण वो मुझे ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, किसके कारण, वो अपनी अज्ञानता के कारण। फिर क्या, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं जो अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। भगवान इसमें कह रहे जो मूर्ख लोग होते हैं और जो अल्पज्ञ होते हैं, जो मतलब कम बुद्धिमान होते हैं ना, उनके लिए मैं कभी भी बताता नहीं हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। अगर अगर मान लो किसी को ये नहीं पता चल रहा कि भगवान ही कृष्ण ही सब कुछ है करने वाले, संहार करने वाले, सबको भेजने वाले धरती पे, और जो हमको धरती पे जो भी चीज मिल रहा है, खाने को, पीने को, रहने को, जो भी हमारी आवश्यकता है, जो भी इच्छाएं, अभी वहां 9वें अध्याय में भगवान खुद ही कहेंगे, अनंत अनंत चिंतयन्तो माम, है ना, कि जो भी चाहिए तुम्हारे पास, जो भी तुमको चाहिए वो भी मैं दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। सब करने वाले भगवान है। तो कह रहे जो ये सब नहीं जानते और नहीं मानते, वो क्या मूर्ख है और कम ज्ञानी लोग है ना। और ऐसे लोगों को मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैं ही सब करता हूँ। क्योंकि अर्जुन को क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी बहुत ही भगवान का भक्त है, ज्ञानी है, और उन्होंने अज्ञान से ऑलरेडी अपने आप को ऊपर रख लिया, जीत लिया ज्ञान को, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है ना, गुड़ा केसा है अर्जुन। तो इसलिए भगवान उनके सामने सारी बातें अपनी प्रकट कर रहे हैं, और जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी, उनके सामने भगवान बताते नहीं, अपनी शक्ति के द्वारा अपने आप को ढक के रख लेते हैं, कि इसको मुझे बताना भी नहीं, है ना। फिर ये जान पाते हैं कि मैं अजन्म और अविनाशी हूँ, क्योंकि भगवान का जन्म भी नहीं होता और भगवान का विनाश भी नहीं होता। तो ये सब चीजें भगवान छुपा के रखते मूर्खों से। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो इस भूतकाल में घटित हो रहा है, हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा और जो आगे होने वाला है, ये सब कुछ जानता हूँ, है ना। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता ना।
भगवान कितना स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं कि सबको मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि सबको भेजने वाला मैं हूँ, सबको जन्म देने वाला मैं हूँ, है ना। सबके बीज प्रदाता पिता भी भगवान है। तो भगवान अपने एक पिता तो अपने बच्चों को जानेगा ना, बच्चे भले ही ना जाने कि ये मेरा पिता है ना। बच्चे तो कितने जब छोटे होते तो उनको तो पता भी नहीं होता है, लेकिन पिता को तो पता होता है ना मेरे बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे ही उनको सब कुछ पता है, लेकिन बच्चे उनके नहीं जानते कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। जो हो चुका है, जैसे हमको तो आज का मालूम है, हमें भूत का जो हमारे हमारे जो पास्ट में जो गुजरे हैं वो भी कुछ, हमें सब चीजें तो याद ही नहीं रहती, लेकिन कुछ चीजें हमें याद है। हम बोलेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा है, लेकिन भविष्य में कल क्या होने वाला किसी को नहीं पता। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं ना, भूत वर्तमान और भविष्य। सबके रचयिता भी भगवान है और सबको जानने वाले भी भगवान। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिसने पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते। अब भगवान देखो कारण भी बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है और मेरी भक्ति वो हमेशा करता है ना, और मेरी सेवा में लगा रहता है। कौन व्यक्ति होता है? जिसके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो गए हैं, और जो इस जन्म के पाप है ना, लिखा है जिनके पाप कर्मों का पूर्ण उच्छेदन मतलब नष्ट हो चुके, है ना, और मोह के द्वंद्व से मुक्त हो, जो मतलब जिनमें मोह नहीं किसी चीज का, और वो जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी भक्ति में हमेशा बने रहते हैं। उनका कभी भी, क्योंकि जो हम कभी कर रहे हैं भक्ति, किसी दिन कर लिया किसी दिन नहीं किया, मतलब अभी हम लोग मोह में फंसे हुए। जब भक्त धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो भगवान की सेवा करे बिना रह ही नहीं पाता है, माला किए बिना रह ही नहीं पाता है, उसको लगेगा मेरे जीवन का बहुत बड़ा आज काम नहीं हुआ, पहले मैं वो करूंगा फिर मैं कुछ और काम करूंगा। तो जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति आता है तो वो क्या होता है, मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है ना, और भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है। साधिभूताधिदैवमां साधियज्ञं च ये विदुः प्राण प्रयाणकालेऽपि च मे मां ते विदुर्युक्तचेतसाः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते। मतलब भगवान का कहना है, जो मेरे जो मतलब ज्ञानी है, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे सब कुछ चीजों का ये जो मैं बताया है उन सब चीजों को जानता है कि सब ये मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है ना, सब कुछ मैं ही हूँ। वो क्या करते हैं, सारे यज्ञों की जो देवता हैं वो भी भगवान है, जितने देवता उनके ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो जो ये जानता है तो वो अपनी मृत्यु के समय मुझे ही याद करता है ना। अब हम कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छा अध्याय आ रहा है कि अब मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे हमें याद रखना चाहिए, और मृत्यु के समय भगवान को याद करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमें किस लिए मृत्यु के समय भगवान को याद रखना चाहिए, हम ये समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि मृत्यु के समय जो तो जो अच्छे से भगवान को जानता है वो मृत्यु के समय भगवान को याद रखता है, ये बताया। अब यहाँ प्रभुपाद जी के कुछ शब्द जानेंगे। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्संग में आता है, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना, जिसपे भगवान की कृपा होती है वही समझ सकता है कि भगवान, हम बोलते हैं ना गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता जी बीज। तो जो भक्ति किसके द्वारा मिलती है, जो भगवान और गुरु की कृपा से ही मिलती है ना, ये चेतन चरितमृत में कहा गया है। तो यही कारण है कि भगवत कृपा से कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वे जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और वह ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है। वह ये भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन
कृष्ण भावनामृत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए मिला है ना। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अगर हम इस जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, फिर हम अगले बार क्या होगा, हमारा जो आत्मा है वो किसी दूसरे दूसरे शरीर में जाती रहेगी, वही जन्म होगा, वही मृत्यु होगी। तो हमारा पूर्ण मतलब जो मनुष्य जीवन की सार्थकता का है में भगवान को प्राप्त करने में, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हम भगवान को जानेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, है ना, तो हम भगवान के की अहेतु की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अब हमने आज क्या जाना 7वें अध्याय में, उसको सारांश रूप में जानते हैं। पहले कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा सुनी हमने, है ना, कि भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान, कि भगवान किस किस में है ना, जल का स्वाद है, 3 गुण भी भगवान के द्वारा है, लोगों में सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, तेज है, ज्ञान है, सब भगवान के द्वारा है। भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करना है, फिर देवता देव जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, उसको भगवान ने कैसे बताया है कि अल्प ज्ञानी लोग देवताओं के पास जाते हैं, अल्प लोग, और भ्रांति से भक्ति तक, है ना। तो हमने आज सब कुछ ये सब जाना। अब आज हमारा अध्याय यहीं तक है। ठीक है, अब आप लोग को आज के अध्याय से कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा।